हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपनी वॉइस से, क्योंकि हमने यहाँ पे ना थोड़ा सॉन्ग चल रहा है तीज का, इस वजह से मैंने रिकॉर्ड नहीं करा। तो आप सबका तीज कैसा रहा? ये देखिए, हमारा तीज का पूजा हो रहा है और ये मेरी चाची जी हैं, ये मेरी मम्मी जी हैं और वो मैं और मेरा बाबू। और बताइए और सब कैसे हैं? तीज का पूजा आप देखिए हमारा ब्लॉग में और प्यार दीजिए और सपोर्ट कीजिए। इसमें हम लोग दिन भर निर्जल रहते हैं। यहाँ से मैं कथा स्टार्ट करूँगी, सुनिए और देखिए। पर अधिक मिलेंगे ना। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए, हे प्रभु, किस व्रत या दान के आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा शब्द और स्थानीय योग है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के अद्भुत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों को सबसे जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। मन में सुनो, इस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वो मैं तुमको बतलाऊंगा कि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में पश्चिम शक्ति हो, शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि को अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त रहती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह विधान मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे ना, मैंने क्या यह व्रत किया था? यह सब आपके सुख से सुनना चाहती हूँ, मुझसे सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रंगीत और पार्वती के प्रदेश प्रधान पर्वत है, उसके आसपास तरह तरह की भूमिका है, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर मंत्रों के साथ बहुत से देवता शिव चरण शिगन श्रृंगार स्वपन मन से भैया तक पहुंचकर ग्रंथ गाते हैं, सराय नाचती हैं। उस पर्वत राज कितने निशिखर है, जिसमें अश्विनी और वैद्यमणि आदि की पानी बड़ी है। यह पर्वत ऊंचा तो इसका अधिक है कि लोग मित्र के नल 10 बजकर आकाश में स्पर्श किया जाता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम वर्ष से शांति करते हैं और गंगा जल की बड़ी सरा सुनाई देती है। ये पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम रोटी टंकर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही। मांस में तुम जल में बैठी रहती और नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरी ने पूजा की और कहा, हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा भाग्य है, आप आगमन में मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पार्वती, मैं भगवान विष्णु को भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग कन्यारत योग वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव उनमें से कोई नहीं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दे। भगवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं, तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। भगवान को इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए और पीताम्बर चक्र और गंधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव, सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का करा दिया। उनको इस प्रकार विलाप करती हुई देखकर सखी बोली, क्या तुम क्यों इतनी दुखी हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसे पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरा जो कुछ विलासा है उसे तुम प्रेमपूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी सह नहीं है। मेरे इस विचार की पिताजी ने ठुकरा दिया, इसमें मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग ना करो, चलो किसी ऐसे वन में चले जहाँ पिताजी को पता न लगे। ऐसी सलाह पर तुम वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर भर तुम्हें खोजने लगे, दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे और कौन देवता यहाँ किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी की आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसे सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हनुमान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने, ना मालूम कैसे कौन मेरी कन्या को हर ले गया। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया, सिंह खा गया होगा। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसे कह के वायु प्रतिमा बनाकर अपनी सखिया के साथ यहाँ रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब प्रजापत पक्ष को पश्चिम तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तूने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जाकर भी बधारी से मुझे प्रसन्न करने का अपने बिताया। उस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिसमें मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुँची जहाँ तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहाँ पहुँचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो? तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहने पर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने मेरी प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सत्या के साथ उस महाव्रत का पालन किया। मान भी तब तक उस वन में तुम्हें घुसते घुसते आ पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचकर निर्भीक बने। थोड़ी देर बाद उन्होंने कौन बात है?
हर हर महादेव, हर हर महादेव। ठीक लागला चला हाँ लाग जाइए अबे वीडियो नहीं बना रहे लगा के बने नहीं देखिए एक बार वो सब क्या करें सही सही हाँ मैं पसंद आ गया है तो वीडियो बना तो दे जैसे कथी ये पूरा होगा नहीं पीछे से ले ले आगे से दोनों और तब हम लोग को दीजिए मुझे कहते पैसा नहीं का वीडियो खाली हम कागज में भर के रख ले भाई सारा थोड़ा सा कागज में रखा ले तो सिंगारा लिया नहीं है बात तो कैसे तोरा तो संदूर कागज में संदूर अब से लिए बोलने लगी दूसरा सिंगारा से नहीं होकर नहीं हम ढाल देते अल्लाह का भजन बच्ची खाना लगा खा लेते हैं ले तब से बोला नहीं हां अब सवेरे जल चढ़ा के बुढ़िया नहा के तब खाई हां पूजा करके घर में अगरबत्ती शंकर भगवान के देखा अब एक बार संदूर के हमने क्या लगा अवल के हां बोलिए आओ पानी डाल कहां खींच ओके कर दीजिए उसका फोटो भी खींच दीजिएगा उन्होंने But don't have to die. What don't have? Can we?